है ना लड्डू उधर मत जाना। और ना अजीब सा मन हो रहा है मेरा आज, खोखला सा मन हो जाता है। जी कोई मेरी कमर पे मैं खेलने के मूड में था जब मैंने ना एक तो वो बना रहे हो बनाने हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है थर्सडे का। और अभी ना मेरा कोरियर आया था और मेरे को यही डाउट था कि मुझे आएगा या नहीं, तो मैं देख रही हूँ अभी कैसा इसका फैब्रिक का आता है और कैसा ही मुझे आएगा पहनने के बाद, क्योंकि ना फैब्रिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है साइज़ की। किसी का फैब्रिक आ जाता है, किसी का नहीं आता है, तो साइज़ तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ही मंगाया था। और मुझे ना कपड़े थोड़े लूज़ पसंद आते हैं, जैसे फिटिंग रहते हैं ना, एकदम से फिट रहते हैं, वो कपड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, ना ही मैं पहनती हूँ। स्टार्टिंग से ना थोड़े थोड़े लूज़ कपड़े ही मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे तो बहुत अच्छा है, मतलब इसका फैब्रिक एकदम से सॉफ्ट है। और आप बताना कैसा लगा है आपको ये कुर्ता? बहुत ही अच्छा है वैसे तो, लेकिन फिटिंग की वजह से ना मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। और अब संभालती हूँ बच्चों को, क्योंकि ये उठ तो गए थे, बस इनको नहला के लेके आती हूँ। और आज ना सुबह से ही मौसम एकदम से ठंडा है। अभी तो धूप आ गई है, एकदम से मैं चौंक भी गई थी निकल के कि धूप कैसे आ गई, क्योंकि एकदम से छाया छाया सी रही थी। और मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं ना देख के आऊँ कि पैड़ियाँ कैसी हैं। बोल रहे हैं कि मतलब पतले साइज़ की पैड़ियाँ बनवाई है। पिछली बार ना हमारी जो पैड़ियाँ थी ना थोड़ी ऊंची टाइप की थी, जैसे नॉर्मल होती हैं। अब की बार थोड़ी थोड़ी पतली करवाई है इनका साइज़, तो काफ़ी ज़्यादा पैड़ियाँ बनी हैं। पिछली बार 16 ही पैड़ियाँ थी, अब की बार लगभग 25 बनी है। तो इसका साइज़ मैं देख रही थी। और ये जो मिस्त्री हैं ना, ये सारे ही बोल रहे थे कि चलो ठीक है, हमारी भी वीडियो बना लो। तो मैंने इनको भी ले लिया है साथ में ही। तो कुछ लोग होते हैं कि मुँह बनाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो थोड़ा सा करते हैं। फिर ये ऐसे हंस रहे थे और अपने काम में लगे हुए हैं बस। और बच्चे भी आ गए थे अमन के साथ पीछे पीछे। तो बस ये तो मिट्टी में खेलने के लिए आए थे। और मतलब जब से हम आए हैं ना, एक बार भी ये मिट्टी में नहीं खेले हैं। और बार बार बोले थे मम्मा हम चले जाएंगे तब खेलेंगे क्या। सेटिंग एकदम से सेट हो गई अब तो, क्योंकि लेंटर ना कल मतलब डल गया था, तो फिर जो तराई वगैरह करते हैं ना उससे पक्का हो जाता है। तो तराई 3 टाइम बताई हुई है। बस है ना, कपड़ों पे और हेयर में नहीं जानी चाहिए, फिर वॉश करवा दूंगी। और बच्चे तो आज इतना ज़्यादा खुश है ना, मैं क्या बताऊँ। जब हम हिसार थे ना तब से ही बोल रहे थे कि मम्मा कब चलोगे, नए घर में ना मिट्टी से खेलना है। और जब से मैं आई हूँ ना तब से एक बार भी मिट्टी में नहीं खेले हैं। अभी भाई के साथ आ गए थे ना, तो बस सभी लग गए थे कि मम्मा थोड़ी देर के लिए खेलें। तो फिर मैंने बोल दिया है बस कि कपड़े और बालों में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि नहा धो के बिठा के आई थी इनको। और बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक रहता है मिट्टी में खेलने का, तो इसी चक्कर में ये बार बार बोल रहे थे कि मम्मा घर की साइड चलो। और अभी ना यहाँ पे घास भी निकल आई है, देखिए बनते बनते घर में घास आ गई है। और ये ना अच्छा माना जाता है कि मतलब घास वगैरह निकल गई और तो अच्छा रहता है। लेकिन लड्डू ने एकदम से उखाड़ के फेंक दिया। बच्चे इतने शैतान रहते हैं ना ये। और पेड़ वगैरह तो यहाँ घास इतनी ज़्यादा उगती है ना, पहले वाले घर में भी हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि पीछे की साइड है ना ईंटें लगी हुई थी, उसके बीच में से भी निकल निकल के घास लगती थी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन दिखे तो आई भी जरूर से कर देना। और बताना जरूर कमेंट से मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। तो बस अभी जो है ये मिट्टी में खेल रहे हैं। इनको मैं तो बोल रही थी कि चलो, लेकिन इनको जाना नहीं था, क्योंकि अभी आए थे तो थोड़ी देर खेल के आ जाएंगे। लेकिन मैं निकल गई थी यहाँ से, क्योंकि मुझे तो काम करना था। जब बच्चे इधर उधर खेलते हैं ना तब आगे मन में ऐसे रहता है कि अपने काम निपटा लो, बस यही टाइम है। और धूप देख सकते हैं अब एकदम से आई है ये। और इतना अच्छा मौसम था सुबह के टाइम पे तो, लेकिन हवा अच्छी चली हुई है। देखो कैसे अंदर तो खैर ठीक था वहाँ मौसम, एकदम ठंडक थी। कल के मुकाबले तो आज ठीक भी है मौसम, को तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। और अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम पे। और देखिए मिस्त्री अभी तक भी लगे हुए हैं। आज कम ही आए थे, क्योंकि आज थोड़ा बहुत ही काम था, जो भी बाउंड्री वगैरह हैं वो सेट करने के लिए। और मैं
मुँह हाथ धो के आ गई हूँ, थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। और मेरे बाल की कंडीशन यहाँ पे इतनी ख़राब हो गई है ना, क्योंकि यहाँ पे ना समरसीबल का पानी आता है। मुझे नहीं पता कि हर जगह का ऐसा ही है। हमारे जो खुद का घर है ना, वहाँ तो मतलब मोटर पानी चढ़ाती है, वो उसका पानी तो अच्छा है, लेकिन यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे बाल की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है, एकदम से टाइट टाइट बाल हो जाते हैं ना, वैसे ही। और मेरे ही नहीं, हमारे घर में मेरा भाई है, दीदी है, सबके ही बाल ऐसे हो गए, यहाँ तक कि बच्चों के भी ऐसे हो गए, खड़े खड़े से बाल। कंडीशनर वगैरह लगा लो ना तो भी मतलब सॉफ्टनेस नहीं आती। इसलिए मैं हेयर वॉश भी कम कर रही हूँ यहाँ पे, जैसे हफ्ते में 2 बार करती थी ना, अब 1 ही बार कर रही हूँ। तो बस जब तक यहाँ हूँ ना, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। चिपके चिपके से बाल हो गए हैं। तो शाम का टाइम है, ये लगभग 6:30 बजे हैं और अभी तक ना मिस्त्री गए नहीं हैं, काम पे लगे हुए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना अंदर, बाहर आ जा ठंडी हवा भी ले। सुबह से अच्छा मौसम, आज तो कल इतनी बुरी हालत हो रही थी। और ना अजीब सा मन हो रहा है मेरा, आज उखड़ा उखड़ा सा मन हो जाता है ना, वो ऐसा फील हो रहा है अंदर से, पता नहीं क्यों। और एक बात तो आप भी बताना कि जिसके घर में समरसेबल लगा हुआ है, बालों की कंडीशन ऐसी होती है, यहाँ का ही ऐसा है, मुझे नहीं पता है, तो आप ज़रूर से बताना। और अभी हम आ गए हैं अपने घर पे। इसके ऊपर पत्थर वो पड़े हैं, बजरी। मैं कह रही थी ना निकाल दी ईंट, मैं ये कह रही थी, ये वाली निकाल दी थी मैं, ये वाली निकाल दी, इसके ऊपर वो डाल निकाल लिया जी, ईंट निकाल ली है। निकाल लिया है। नहीं मैं इसकी कह रही थी कि निकाल दी इसके, फर्स्ट टाइम आया हूँ है ना। लड्डू उधर मत जाना। निकाली तो नहीं है। ये अपनी ने दवाई है, ये वाली हाँ हाँ। और देखिए कल तो लेंटर ही डला था, आज हम छत पे भी आ गए हैं। और क्योंकि सीढ़ियाँ आज दिन में लगे थे करने के लिए, शाम तक उन्होंने जो है ईंट वगैरह भी निकाल दी थी, तो इसलिए हम छत पे देखने के लिए आए थे। और इतनी तेज़ हवा चली हुई ना, एकदम से ठंडी। बस बच्चों को बार बार देख रहे थे कि अभी इधर उधर ना चला जाए, क्योंकि बाउंड्री नहीं लगी हुई है। लेकिन हवा इतनी अच्छी थी ना कि यहीं पे बैठ गए थे हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी हमें ना मार्केट की साइड भी जाना था, थोड़ा सा कुछ काम था, तो बच्चों का सामान ही लेके आना है, तो इस वजह से मैं पर्स लेके आई हूँ। और मैं बोल भी रही थी कि पर्स लेके आई हुई हूँ। पहले तो हमें निकलना था उसी साइड से, लेकिन फिर अंधेरा हो जाता, इसलिए फिर हम घर की साइड आ गए। थोड़ी देर के बाद हम निकलेंगे। और बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश थे ना कि यहीं छोड़ दो, लेकिन इनके ऊपर ना इतनी नज़र रखनी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा शैतानी करते और फिर डर लगता रहता है, तो इसलिए थोड़ी देर हम यहाँ बैठे थे। उसके बाद हम निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि शाम का कुछ खाने पीने के लिए भी लेके आएंगे। काफ़ी दिन हो गए थे हमें बाहर निकले हुए, तो आज मन था कि कुछ सामान बच्चों का ले आए। तो बस जैसी कंडीशन में यहाँ है ना, ऐसे कैसे हम निकल गए थे, क्योंकि शाम ही हो गई थी। और देखिए लगभग सारी शॉप बंद हो गई हैं। भाई को कुछ मेडिसिन लेनी थी, वो भी बंद निकला, इतनी दूर हम आए भी। फिर यहीं पे ना पास में अब विशाल मेगा मार्ट ओपन हुआ है, पहले था मेरी शादी से पहले, लेकिन वो बंद हो गया था, अब दोबारा से खुल गया है, तो वहाँ भी हम जाएंगे, देखते हैं अभी क्या सामान कुछ है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए फिर कुछ भी वहाँ से हमने सारी जो भी चीज़ें देखी है ना, बच्चों ने ऐसा दिमाग ख़राब किया ना कि मम्मा ये भी लेना ये भी लेना, क्योंकि मॉल वगैरह में ना अपने आप से उठाते हैं ना सामान, तो बच्चों को बस ये रहता है कि ये भी उठा लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। इतना सारा सामान मतलब इकट्ठा कर लिया था ना वहाँ पे। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना, देखना इतनी ज़्यादा मतलब लोग आए हुए थे, क्योंकि फर्स्ट दिन था शायद से। ऊपर तो हम गए भी नहीं थे, क्योंकि मतलब बच्चों के साथ बस ऐसे रहता है कि फटाफट से जो भी लेना है वो ले लो। यहाँ कपड़े वगैरह का ही पोर्शन था, ऊपर था खाने पीने वाला, लेकिन हम ऊपर नहीं गए। और यहाँ पे ना मेरी बचपन की फ्रेंड मिली, जो कि मुझे कम से कम 10 से 15 साल बाद ही मिली होगी, मैंने उसको पहचाना तक नहीं था। टाइम के अकॉर्डिंग इतना चेंज आ जाता है ना, मतलब जब कभी बात नहीं होती है, कभी मिलना नहीं होता है ना, तो एकदम से इंसान आगे आए ना तो पहचान नहीं जाता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। बस अभी कपड़े वगैरह तो नहीं लिए हैं, क्योंकि वो तो तसल्ली से लेके आएंगे दीदी के साथ जाके। अभी तो बस ये था कि देख के हम आ गए हैं। और यहाँ से खाने पीने का जो भी सामान था बिग बाज़ार से हमने लिया,
जो भी सामान था वो जो है मैं दिखा रही हूँ आपको। ये तो चीकू के लिए लेके आए थे, ज्योमेट्री भी है और इसका जो मैजिक स्लेट है वो भी है। और यहाँ पे हम लड्डू ने लिया है ये खाने के जेम्स वगैरह हैं, जो भी मेंटोस वगैरह हैं, बच्चों का ही सामान हमें लेना था। तो सारा सामान, कुछ राशन का सामान था जो भी ख़त्म हो गया था वो लेके आए। और बिस्किट का पैकेट था बड़े वाला, वो लेके आए थे। कलर्स लेके आए हैं लड्डू के लिए। उसको तो मार्केट में आप कभी भी ले जाओ, उसको कलर्स के बिना नहीं आना रहता है। और बस सामान रख के मैं सीधा आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे दाल में छोंक लगाना है। तो बस प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई किया, एक छोटा सा टमाटर कट करके डाला है, और जो भी नमक रहता है, मिर्च है, थोड़ा सा किचन किंग है, वो सारा मसाला इसमें डाला है। अच्छे से फ्राई करके मैं दाल में छोंक लगा दूंगी। और भाई ने आज रोटी बनाई थी, क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके ना बहुत ज़्यादा सिर में पेन हो गया था, जैसे एकदम से उठता है ना दर्द, वो वाला दर्द था। तो इस वजह से, और मैंने बोला भी था कि मैं बना देती हूँ रोटी, लेकिन भाई को ना अच्छा लगता है ये काम, मतलब वो हेल्प कर देता है। जब भी तबीयत ख़राब रहती है, कुछ भी रहता है ना, तो हमें इस चीज़ की टेंशन भी नहीं होती है। भाई बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है खाना वगैरह बनाने में। तो बस अभी रोटी उसने नहीं चिपड़ी थी, तो रोटी मैं चिपड़ के रख देती हूँ। सारी रोटी सेक के, और वो से चला गया था, फिर मैंने रोटी चिपड़ के रखी है। उसके बाद हमने खाना वाना खाया है, और ये लग गए थे खेलने के लिए, अपनी गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं ना आए हुए, तो गाड़ी चलाने में तो ये जम सा जाता थोड़ा सा, तो इसको चला रहे थे ये। और इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ रही थी। आज की बारिश और कल की बारिश बताई हुई है, तो इस वजह से एकदम से ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। छोटे वाला जो रूम है ना, दूसरे वाला, उसमें तो एकदम से सफोकेशन हो रखा था। तो इसलिए मैं तो ना कम से कम 10:30 बजे तक यहीं पे बैठी रही थी। एकदम से ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और मौसम मैं दिखा दूँ ना आपको, अलर्ट भी आ जाता है अब तो, पहले तो अलर्ट नहीं आता था, और मैं तो डर भी गई थी किस चीज़ का एकदम से बजता है वो। तो बताना किस किस के फ़ोन पे ये सब आ रहा है, पहले तो नहीं आता था, अभी आना स्टार्ट हुआ है। और देखिए बारिश एकदम से कभी तो स्टार्ट हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, तो ऐसे ही छोटी छोटी बूंदें लगी हुई है अभी तो। और सारा जो भी सामान था ना बाहर, वो सब कुछ ढक दिया था। और हम आए हैं ना, हमारे आने के 5 मिनट बाद ही इतनी तेज़ से बारिश लगी थी, टाइम से ही हम आ गए थे घर पे। बस अभी बच्चों के कपड़े मैंने चेंज कर दिए, इनको सुलाती हूँ अब। चीकू ने ना मेरे पे 2 थप्पड़ मारे, और ना चीकू मेरे कमरे पे, मैं उसके खेलने के मूड में था। जब मैंने ना चीकू को ना खेलने मूड में था, जब मैं दोबारा हट गया ना उधर से, तो ना चीकू ने ना सीधा 2 थप्पड़ मार के और सीधा मुंह पे मार दिया। मैं ना पीछे भाग गया था, मैं डर रहा था क्योंकि मामू मार रहे। फिर मारा मम्मी ने? क्या किया? उठा के ले गए। और ना उधर ना बताऊं, जहाँ पे मैं खड़ा था ना, वहाँ पे ना कील लगी थी, वो मेरे कमरे में छुप गई थी। गिरी थी, मामू ने फिर ऐसे पकड़ के और ले गए। अब सोई क्या? सब में था मेरे दर्द, तो इस टांग में भी। अब सोई बेटा? बस सुनाने तो दोनों। देखो नीचे करो ना, इधर आपको रेड दिख रहा है। ये सारे मेरे टांग में इतने तेज दर्द करते हैं। इस ब्लॉग को यहीं एंड, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, अच्छी ड्रीम सुनना।